नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो आज मैं आप लोगों के सामने टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने कल के एपिसोड में देखा था कि सागर और मीनू जो है वो शादी कर कर आशा भवन में पहुंच चुके हैं, जहां पर मीनू की मम्मी ने जो है वो उनके रिश्ते को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर अनुपमा भी जो है वो उनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती है और उनको सुनाती है और कहने लगती है कि हमने भी अपने प्यार के लिए जो है वो लड़ाई लड़ी और हमारी लड़ाई तो तुम्हारे प्यार से भी ज़्यादा मुश्किल थी। और कहने लगती है कि मैं तो तलाकशुदा थी और 3 बच्चों की माँ भी थी और सास थी और दादी भी थी। तो हमारी लड़ाई तो सिर्फ परिवार के साथ नहीं बल्कि समाज के साथ भी थी और समाज की सोच के साथ भी थी। लेकिन हम लड़े और हमने कभी भी हार नहीं मानी और परिवार को भी मनाया। लेकिन तुम दोनों ने क्या किया? अपनी खुशियां दिखाई दी, भाग के शादी कर ली, लेकिन दोनों परिवारों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। और मीनू से कहने लगती है कि तूने क्या किया? तूने अपनी माँ का दिल दुखाया, उस माँ का दिल दुखाया जिसने तुझे पाल पोस कर इतना ज्यादा बड़ा किया। और कहने लगती है कि तुम आजकल के बच्चे जो है वो सिर्फ बड़ों को ही दोष देते हो, तुम्हारे लिए कितना ज्यादा आसान है ना बड़ों को दोष देना। और कहती है कि बड़ों को दोष देने से पहले खुद तो अच्छे काम करो ना, फिर अपने आप ही गलत काम करोगे और दूसरों को दोष दोगे। और फिर कहने लगती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे प्रेम के साथ थी, लेकिन इस गलती में तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। और कहने लगती है कि अब तुम दोनों को लेकर जो है वो जो भी फैसला करेगी वो डॉली बहन करेगी। और तभी हमें मीनू और सागर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो डॉली से जो है वो माफी मांगते हुए नजर आते हैं और कहने लगते हैं कि जल्दबाजी में हमें जो सही दिखाई दिया हमने वो किया। और फिर वहां पर सागर जो है वो अनुपमा से कहने लगता है कि आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, परिवार को हर्ट करना हमारा बिल्कुल भी हक नहीं बनता है। और कहने लगता है कि अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर ना रहे तो हम यहाँ से चले जाएंगे और आप लोगों को अब और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। और तभी हमें डॉली बहन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रोने लगती है और कहने लगती है मीनू से कि क्यों किया तूने, ऐसा क्यों किया? मेरे कितने ज्यादा अरमान थे कि मैं तेरी शादी जो है एक राजकुमार के साथ करवा दूंगी, लेकिन तूने मेरा सर आज जो है वो नीचे कर दिया। और फिर डॉली जो है वो कहते हुए नजर आती है कि मेरी ज़िंदगी में 1000 दुख थे, लेकिन जब कभी भी मैं तुझे देखती थी ना तो मेरे सारे दुख जो है वो मैं अपने भूल जाती थी। और मुझे तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता था कि मेरी बेटी जो है वो कितनी ज़्यादा समझदार है, लेकिन आज तूने मेरा सर जो है ना वो शर्म से नीचे कर दिया। और तभी हम मीनू को देखते हैं जो कि फुट फुट कर रोने लगती है और अपनी मम्मी से जो है वो माफ़ी मांगने लगती है। तो यहाँ पर डॉली कहने लगती है कि तूने सिर्फ अपनी मम्मी का जो है वो प्यार देखा है, तूने मेरी नफरत नहीं देखी। मर जाऊंगी लेकिन इस सागर को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और सागर को कहने लगती है कि तूने मुझसे मेरी बेटी छीनी है ना, तो एक माँ से उसकी बेटी छीन कर जो है वो तू कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। और अनुपमा से कहने लगती है कि भाभी आपने ही कहा था ना कि आप इनके साथ है, इसीलिए इनकी इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई कि ये शादी कर कर आ गए, वरना अभी अगर आप इनका साथ नहीं देती ना तो इनकी हिम्मत नहीं होती और मेरी मीनू की जिंदगी बच जाती और हाय लगेगी आपको और बेटी का सुख तो आपको भी कभी नहीं मिलेगा। फिर हम वहाँ पर सागर को देखते हैं जो कि डॉली को रोकता है और कहने लगता है कि डॉली आंटी प्लीज, आपको जितना बुरा भला कहना है मुझे कहिए, प्लीज उनको मत कहिए। और अनुपमा से सॉरी कहते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि आपको जो है वो मेरी वजह से फिर से इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है। और कहने लगता है कि हम माफी मांगने के लायक ही नहीं है, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। और मीनू का हाथ पकड़कर जो है वो चलने लगता है। तो फिर पीछे से पाकी जो है वो कहने लगती है कि हाँ हाँ जाओ, गो टू हेल। और साथ ही साथ में यहाँ पर तोशु भी कहने लगता है कि हाँ हाँ जाओ, जब सर में जो है वो छत नहीं रहेगी ना तब पता लगेगा कि घर क्या होता है। और तभी हमें वहाँ पर अनुज को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अनुपमा को कुछ इशारों में कहता हुआ नजर आता है, जिससे कि अनुपमा जो है वो सागर और मीनू को रोक लेती है और कहने लगती है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए जो है वो पूजा की आरती की जो है वो थाल लेकर आती हूँ। और ये सब बातें सुनकर जो है वो सभी घर वाले जो है वो परेशान हो जाते हैं और सर पर हाथ रख लेते हैं और कहने लगते हैं कि अब इसको क्या हो गया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है मीनू और सागर तो खुश हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर अनुपमा के पीछे पीछे जो है वो डॉली और तोशु भी चले जाते हैं और डॉली जो है वो अनुपमा से कहने लगती है कि ये आप क्या कर रही है, आप क्या साबित करना चाहती है कि आप महान है और मैं डायन। फिर तोशु भी कहने लगता है कि हमसे तो थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो आप हमें घर से बाहर निकाल देती हैं, लेकिन वो गलती करके आ रहे हैं तो आप उनकी आरती उतार रही हैं। तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि मैं मानती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन सागर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा
अच्छा लड़का है और वो मीनू को जो है वो बहुत ज्यादा खुश रखेगा और इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। और फिर डॉली बहन से कहने लगती है कि अगर ये सब मैं अभी ना करूँ तो आप चाहती हैं कि आपकी बेटी जो है वो सड़कों पे दर दर भटके। और कहने लगती है कि मैं तो सिर्फ उनको यहाँ पर रोक रही हूँ, माफ करना या ना करना वो तो आपके ऊपर है। और अनुपमा के वहां से जाते ही यहाँ पर तोसू जो है वो डॉली बहन को भड़काना जो है वो शुरू कर देता है और कहने लगता है कि देखा आपने, मम्मी तो महान बन गई और आपको विलन बना दिया। और तभी वहां पर डॉली जो है वो रोते हुए कहने लगती है कि बहुत गलत किया उसने, बहुत गलत किया और ना ही मैं ये कभी भूलूंगी और ना ही कभी माफ करूंगी। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि अनुपमा जो है वो सागर और मीनू की आरती उतारते हुए नजर आती है और उन दोनों को जो है वो गृह प्रवेश करने के लिए कहती हुई नजर आती है। और आशा भवन के लोग तो काफी ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही साथ उनके ऊपर फूल डालते हुए भी नजर आते हैं। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो उनको समझाती है और कहने लगती है कि मेरी एक बात जो है वो गांठ बांध के सुन लेना। और यहाँ पर वो कहने लगती है कि अब तुम दोनों जो है वो एक दूसरे की जिम्मेदारी हो और तुम दोनों को अपना सब कुछ देखना है। अब तुम आशा भवन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक दूसरे की जिम्मेदारी हो, इसीलिए जो है वो अपना जीवन जो है वो अच्छे से बसाना और एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम से रहना और साथ साथ में पढ़ाई भी करना और अपने करियर पर फोकस करना और जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो जाना। और कहने लगती है कि बहुत ज्यादा खुश रहना और अपनी गृहस्थी जो है वो अच्छे से संवारना और अपने परिवार को भी मनाना। तभी हमें सीरियल में आगे अनुपमा को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में जाती है और रोना शुरू कर देती है अनुज के सामने और कहने लगती है कि ये आजकल के बच्चे भी ना कुछ आगे पीछे नहीं देखते, मैं क्या क्या संभालूं और कहाँ कहाँ तक संभालूं और मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना सर फोड़ दूं या फिर यहाँ से कहीं भाग जाऊं। तो अनुज कहने लगता है कि चलो चलो तुम सही कह रही हो, भाग जाते हैं यहाँ से। कहने लगता है कि किसी की भी चिंता मत करो, किंजल है ना वो सब आध्या वगैरह को सब कुछ संभाल लेगी और हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। और फिर अनुज कहने लगता है कि मैं वहां पर लकड़ियां काट के लेकर आऊंगा और तुम खाना बना देना। तो अनुपमा कहने लगती है कि वहां पर भी मैं ही खाना बनाऊंगी। तो अनुज कहने लगता है कि मैं खाना बना दूंगा, तुम लकड़ियां काट के ले आना। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब आप जो है वो मेरा मूड ठीक करने के लिए कह रहे हैं और मेरा मूड ठीक हो भी गया। तो वहां पर अनुज कहने लगता है कि इस मूड को जो है ना वो अच्छे ही रखना, वरना मैं तुम्हें यहाँ से भगाकर लेकर चले जाऊंगा और तुम्हारे बापूजी बच्चे जो है वो ऐसे रहेंगे यहाँ पे। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि काश ऐसा हो पाता। तो अनुज कहने लगता है कि मैं तो कह रहा हूँ कि एक छोटा सा अभी से बैग पैक कर लेते हैं और कभी भी मूड खराब हुआ ना तो भाग जाएंगे यहाँ से। और तभी वहां पर आद्या जो है वो अब मम्मी कह के आवाज लगाने लगती है। तो अनुपमा उठकर जाने ही वाली होती है कि अनुज कहने लगता है कि तुमने सागर और मीनू को तो बुला लिया इस घर में, लेकिन आगे जो है अब उनकी जिम्मेदारी है और अब तुम अपने कंधों पे जो है वो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लोगे क्योंकि तुम्हारे कंधों के ऊपर पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारी है। और तभी हम अनुज को देखते हैं जो कि कान्हा जी से बातें करते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि क्यों कान्हा जी, इतनी सारी प्रॉब्लम जो है वो क्यों दे रहे हो मेरी अनु को, थोड़ी सी तो खुशियां दे दो ताकि वो मेरे ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रख पाए। और कहने लगता है कि सुन रहे हैं ना आप, कुछ तो करो। और तभी हमें सीरियल में आगे आद्या को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी स्टडी कर रही होती है, लेकिन उसका मन जो है वो पढ़ाई पर नहीं लगता और वो कहने लगती है कि आज घर में इतने ज्यादा ड्रामे हुए हैं कि मेरा मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लग रहा। और तभी वो अंश को देखती है जो कि अकेले ही जो है वो काफी ज्यादा सैड नजर आता है। तो वो अंश को बुलाकर कहने लगती है कि क्या हुआ अंश, तुम काफी ज्यादा सैड दिखाई दे रहे हो, घर में लड़ाई वगैरह हुई इसी वजह से। तो अंश कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे दादू की जो है वो बहुत ज्यादा याद आती है और मैं किसी से कुछ कहता नहीं हूँ और मैं मम्मी को जब कहता हूँ पूछता हूँ कि दादू कहाँ है तो वो मुझे डांट देती है। और कहता हुआ नजर आता है कि दादू तो मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे गेम खेला करते थे और मैं यहाँ पर खुद को जो है वो लोनली फील कर रहा हूँ। तो आद्या कहने लगती है कि ऐसे कैसे तुम लोनली फील कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ वो गेम खेलूंगी जो दादू खेला करते थे। और तभी हम देखते हैं कि आद्या जो है वो अंश के साथ वही वाला गेम खेलने लग जाती है। तो गलती से यहाँ पर फुटबॉल जो है वो अंश के आंख में लग जाती है जिससे कि वो चिल्लाना शुरू कर देता है। और तभी वहां पर आद्या जो है वो अंश को सॉरी कहते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि गलती से लग गई, तुम्हें लगी तो नहीं, लेकिन अंश जो है वो चिल्ला ही रहा होता है। तो वहां पर डिम्पल आ जाती है और आद्या को जो है वो धक्का देकर गिरा देती है और आद्या से कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की, और मेरे बेटे से दूर रहो और अपनी माँ जैसी दादागिरी करना जो है वो बिल्कुल बंद कर दो। और तभी वहां पर अंश कहने लगता है कि आप फुई को क्यों डांट रहे हो, बॉल तो गलती से लग गई थी। तो डिम्पल कहने लगती है कि तुम तो चुप ही रहो और कहने लगती है कि मुझे सब समझ आ रहा है, आजकल तुम स्कूल नहीं जा रही हो, अच्छे कपड़े नहीं पहन रही हो, तो तुम मेरे बेटे से जल रही हो। और कहने लगती है कि हमारे बुरे दिन क्या आए और तुम भी अब कोई कपाड़िया नहीं हो, तुम भी
भिखमंगे हो और भिखारी हो, आशा भवन में रहते हो और पाई पाई के मोहताज हो। तभी वहाँ पर आद्या जो है वो अपना मुंह खोलने लगती है और कहने लगती है कि अरे आप साइको हैं क्या, आपको नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कहाँ की बात आप कहाँ लेकर जा रही हैं। अरे मैंने उसको गलती से थोड़ी ना मारा, हम तो खेल रहे थे एक दूसरे के साथ, और उसे लग गई तो क्या हुआ, और इतनी ज्यादा भी नहीं लगी कि आप सारा घर जो है वो सर पर खड़ा कर रही हैं। तभी वहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि ये जो अपना एटीट्यूड है ये अपने मम्मी पापा को देना, मुझे नहीं। तभी वहाँ पर आद्या कहने लगती है कि मेरी मम्मी पापा को बात बात में घसीटना बंद कीजिए और आप अपने आप को देखिए कि आप कैसी वाइफ है, कैसी माँ है और कैसी बेटी हैं। और कहने लगती है कि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ कि जितने मेरे मम्मी पापा अच्छे हैं ना, उतनी ज्यादा आप वर्स्ट हैं। और कहने लगती है कि पूरी फैमिली में जो है वो सभी आपसे दुखी है और आपका बेटा भी। अभी हम वहाँ पर देखते हैं कि अनुपमा आ जाती है और छोटी से कहने लगती है कि ये क्या तरीका है बात करने का बड़ों से। तो तभी वहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि आपकी बेटी है तो आप पे ही जाएगी ना, आपने इसे इतने ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है कि इसे छोटे बड़ों का लिहाज ही नहीं है। तभी वहाँ पर आद्या जो है वो कहने लगती है कि मम्मी आपको कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या क्या कह रही थी। और तभी वो सारी बातें जो है वो अनुपमा को बताने लगती है। और फिर वहाँ पर अनुपमा जो है वो आद्या को कहने लगती है कि अगर सामने वाला गलत हो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ बदतमीजी करें। और डिम्पल को भी समझाती है कि अगली बार जो है वो सोच समझ के बोलना। और आद्या से जो है वो माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन आद्या जो है वो माफी नहीं मांगती और वहां से चली जाती है। और तभी वहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि देख लिया आपने अपनी बेटी के तेवर। तो फिर अनुपमा कहने लगती है कि हाँ देख लिया, और तुझे भी देख लिया, और वो कम नहीं है तो तू भी जरा भी कम नहीं है। यह कहकर अनुपमा वहां से चली जाती है। तो अंश कहने लगता है कि आपने फुई को क्यों डांटा, वो मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। और तभी वहां पर डिम्पल जो है वो कहने लगती है कि चुप रहो तुम वरना थप्पड़ खाओगे। तो अंश कहने लगता है कि आप जो है वो हमेशा मुझे डांटती रहती है, आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, आई हेट यू। और ये कहकर वो भी वहां से चला जाता है। और फिर यहाँ पर डिम्पल सोचने लग जाती है और कहती है कि अंश मेरा बेटा होकर जो है वो आद्या के गुणगान गा रहा है, पक्का इसमें भी मम्मी की चाल होगी, और वो आद्या के जरिए जो है वो मुझे अंश से दूर करने की कोशिश कर रही है। और तभी हमें सीरियल में सभी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक साथ होते हैं। तो अनुपमा जो है वो शादी के बाद के रस्में जो है वो करने के लिए कहती हुई नजर आती है और कहने लगती है कि ये गुस्सा वगैरह तो बाद में कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो रस्में हैं उनको तो निभा लें। तो यहाँ पर वो रस्में शुरू करती है अंगूठी ढूंढने की। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डॉली होती है वो कहने लगती है कि मेरे को मन कर रहा है कि मैं उसको उठा के बाहर फेंक दूं, जो भी ये रस्में कर रही हैं। और तभी वहाँ पर तोसू जो है वो अपनी डॉली फुई को शांत करवाते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि अभी ये सही वक्त नहीं है ये सब कुछ करने का, वरना मम्मी जो है वो हमें भी उठाकर बाहर फेंक देंगी। और तभी वहाँ पर डॉली कहने लगती है कि जवाब तो मैं दूंगी, और ऐसा जवाब दूंगी ना कि अनुपमा के होश ठिकाने आ जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सागर और मीनू की रस्में शुरू हो जाती है, जहाँ पर उन्हें अंगूठी ढूंढनी पड़ती है पानी में। तो वहाँ पर सागर को अंगूठी मिल जाती है। तो नंदिता कहने लगती है कि इसका मतलब कि अब मीनू का कंट्रोल जो है वो सागर के हाथों में होगा। तभी वहाँ पर डॉली कहने लगती है कि यही तो अनुपमा चाहती है, सागर के जरिए जो है वो मीनू को कंट्रोल करना। तभी हमें बालाजी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि अब ये खेल खेलने में ना मजा आ रहा है, क्यों ना अनुपमा तुम और अनुज भी ये खेल खेले। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है पर ये शादी के बाद की रस्में हैं। तो अनुज कहने लगता है कि शादी के बाद खेलेंगे ना, आई मीन कि शादी जब हो जाएगी, जब अनुपमा मान जाएगी तब खेलेंगे। और यहीं पर आज का एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।